बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से हो। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परसेंटेज सोल्यूशन। इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि परसेंटेज सोल्यूशन क्या है। ये हमारे पास जो मास का परसेंटेज होता है, मास वॉल्यूम का, वॉल्यूम मास का और वॉल्यूम का परसेंटेज होता है सोल्यूशन का, वो हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं और वो बेसिकली होता क्या है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, परसेंटेज सोल्यूशन की अगर हम डिफिनीशन करें सिंपल, सो परसेंटेज सोल्यूशन इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। हमारे पास जो सोल्यूट का परसेंटेज होता है किसी सॉल्यूशन में, वो बेसिकली हमारे पास होता है परसेंटेज सोल्यूशन। देखिए, ये हमारे पास जो सोल्यूट होता है इसको हम मास में भी मेजर कर सकते हैं, इसको हम वॉल्यूम में भी मेजर कर सकते हैं। वी कैन express solute and solution in mass as well as in volume। हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मास में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस बेसिस पर हमारे पास कंसंट्रेशन के 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। देखिए, हमारे पास मास परसेंटेज भी होता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है, वॉल्यूम मास परसेंटेज भी होता है, इन वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है। अच्छा, अब आते हैं अपने फर्स्ट टाइप की तरफ कि ये मास परसेंटेज क्या है। मास परसेंटेज। देखिए, आप यहां पर गौर कर लें, दोनों मासेस हैं। सॉल्यूट भी हमारे पास मास है और सॉल्यूशन भी हमारे पास मास है। सो हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट लिए और इसे इतने सॉल्यूशन में मिक्स कर लिया, इसे इतने सॉल्वेंट में मिक्स कर लिया कि हमारे पास जो सॉल्यूशन का मास है वो भी 100 ग्राम आ रहा है। सो हमारे पास जो सॉल्यूट मेजर हुआ वो भी ग्राम में है और जो सॉल्यूशन हमारे पास हमने मेजर किया वो भी ग्राम में है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। एग्जांपल, अगर आपको कोई कहे कि 5% मास का क्या मतलब है, 5% मास सॉल्यूशन का क्या मतलब है, तो आप उसे ये कहोगे कि इसका मतलब ये है कि हमने 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट को इतने सॉल्यूशन में मिला दिया है, इतने सॉल्वेंट में मिला दिया है कि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है वो 100 ग्राम आ रहा है। 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को हमने 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाल दिया, हमारे पास रिजल्ट आया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपने यहां पर गौर किया, हमने 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट लिया, 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में इसे डिसॉल्व कर लिया, हमारे पास सॉल्यूशन का जो मास आ रहा है वो है 100 ग्राम। सो दिस इज परसेंटेज बाय मास। The number of grams of solute dissolved in enough solvent that we have obtained 100 ग्राम of a solution। हमने 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट को इतने सॉल्वेंट में मिला दिया है कि हमारे पास जो सोल्यूशन का मास आ रहा है वो है 100 ग्राम। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड परसेंटेज बाय मास। अच्छा, अब आते हैं मास वॉल्यूम की तरफ। मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसका क्या मतलब है? सो हम यहां पर जो पहले आता है वो होता है हमारे पास सॉल्यूट, जो बाद में जो लास्ट में आता है वो होता है हमारे पास
सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो सॉल्यूट है वो ग्राम में होगा और सॉल्यूशन का मास हमारे जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास वो हम वॉल्यूम में मेजर करेंगे। देखिए इसकी अगर हम डिफिनीशन करें तो हम इस तरह कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in enough solvent to give us 100 centimeter cube of solution। आपने यहां पर गौर किया, हमारे पास जो सॉल्यूट है वो ग्राम्स में है, जबकि हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, मतलब वॉल्यूम में है। हम यहां पर सॉल्यूट को ग्राम में लेंगे जबकि सॉल्यूशन को हम वॉल्यूम में मेजर करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं कि किस तरह। देखिए एग्जांपल, हम 5 ग्राम्स लेंगे किसी चीज के। लेट सपोज हमें कहा गया है कि 10% मास वॉल्यूम सॉल्यूशन है आपके पास। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है ना भैया कि हमने 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट लिया और इसे इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया कि हमारे पास जो मतलब इसमें सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमने लिया और इसे सॉल्वेंट में मिक्स कर लिया। अब इसे इतने सॉल्वेंट में मिक्स कर लिया कि हमारे पास जो सॉल्यूशन बन रहा है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब बन रहा है। 10% मास वॉल्यूम का मतलब यह है कि हमने 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट लिया, 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया और इसे इतने पानी में डिसॉल्व किया कि हमारे पास जो अब साल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है इसका टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब आते हैं वॉल्यूम मास परसेंटेज की तरफ। वॉल्यूम मास परसेंटेज, इसका क्या मतलब है? देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले सॉल्यूट आता है, लास्ट में जो आता है वो सॉल्यूशन होता है। अच्छा, इसकी अगर हम डिफिनीशन करें, सो इट इज द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ अ सॉल्यूट। वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ अ solute dissolved in enough solvent to give us 100 gram of solution। देखिए ये हमारे पास वॉल्यूम मास का जो हम परसेंटेज निकालते हैं उसमें हम जो सॉल्यूट है उसको हम वॉल्यूम में लेते हैं और सॉल्यूशन को हम ग्राम में लेते हैं। लेट सपोज इसकी अगर एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, फिर आपको ये डिफिनीशन दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको कोई कहे कि 10% वॉल्यूम मास परसेंटेज है सॉल्यूशन का, तो आपसे इसको क्या मतलब, उनका मतलब ये है कि लेट सपोज हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ले लिया। 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने अल्कोहल लिया और इसे इतने पानी में डिसॉल्व किया कि हमारे पास जो सॉल्यूशन बन रहा है इन दोनों से, उनका सॉल्यूशन का मास क्या है? 100 ग्राम। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? दी वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इनफ सॉल्वेंट टू गिव अस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, अब आते हैं वॉल्यूम मास परसेंटेज। अब आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की तरफ। व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज? इसकी अगर हम सिंपल डिफिनीशन करें तो इसकी सिंपल डिफिनीशन ये होगी कि वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इनफ सॉल्वेंट टू गिव अस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। समझाता हूं किस तरह। सबसे पहले वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ
solute dissolved in enough solvent to give us 100 centimeter cube of सॉल्यूशन। एग्जाम्पल से आपको ये डिफिनीशन और भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर आपको कोई कहे कि 40% वॉल्यूम परसेंटेज है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने 40 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट लिया, इसे 60 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इनफ सॉल्वेंट टू गिव अस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आपको परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन की समझ आ गई होगी और आपको इसके जो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको अभी भी मसला हो तो टेंशन बिल्कुल ना लें। सबसे पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें, फिर बेल आइकन वाला बटन दबा दें और लास्ट में कमेंट में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या कि 9th क्लास की केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अच्छे कमेंट करें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।